हेलो, स्वागत है आपका अपने सफ़र पे, क्योंकि ये है अपना टाइम। बोले तो इट्स मी टाइम। डे 9 में हम पहुँचे अपनी दादी के घर, जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सुबह सुबह इतने प्यारे नज़ारे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद अपने घर आए थे। घर आए और लस्सी नहीं पी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर में आते ही हमारा पहला मील था पराठा और साथ में लस्सी, और साथ में प्यारी प्यारी धूप सेकने के बाद हम बैठे अपने छत पर और हमने खाए बड्डे बड्डे किन्नू। मेरा मन कर रहा था इस छिलके को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि वो बहुत नेचुरल लग रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया की भागदौड़ में ना हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना भूल जाते हैं। जैसे इस ऑरेंज को देख लो। यहाँ मैं एक ऑरेंज रिकॉर्ड कर रही थी और एक कद्दू अपने पैर लेके मेरे सामने आ गया और मेरी धूप रोकने लग गया। मेरा बेचारा ऑरेंज। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा कद्दू है जिसके पैर होते हैं, तो ये कद्दू मेरा भाई है। इस मनुष्य के पैर देखो, इतनी ठंड में बिना चप्पल के घूम रहा है। इसे ठंड नहीं लगती होगी? छोड़ो, ऐसे कद्दू तो आते जाते रहते हैं। फिर धूप में हम सो गए। सो के हम उठे तो हमने सोचा थोड़ी देर घूम के आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा झूला झूलना तो बनता था। ये है काई, जिसे इंग्लिश में मॉस भी कहते हैं, और हमारी छत पे ये ढेर भरकर है। देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ के रखती है, जिससे कि सीलन आती है। ये एक बूटी है जिसे हमारे गांव में नीली बूटी कहते हैं। इसे मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये पीली है तो शायद इसे पीली बूटी कहते हैं, शायद। कांगड़ा एक गर्म इलाका है और यहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और हमारे घर के ऊपर भी बहुत सारे बांस हैं। मिलिए हमारी नई दोस्त से। इसका नाम है पिंकी। ये 100 बार हमारे से मिलने आती है एक दिन में, और हर बार सोचती है कि इसे खाना मिलेगा, लेकिन इसे हम सिर्फ 3 बार खाना देते हैं, और बाकी के 97 टाइम्स हम इसे बिस्किट देते हैं। एक तरफ ये लिंक रोड जाता है हमारे घर की तरफ, और दूसरी ओर मेन रोड से दूसरी तरफ ये रास्ता जाता है जंगल की तरफ। और हमने सोचा क्यों ना जंगल की तरफ जाया जाए, लेकिन उससे पहले हमने ये झाड़ू लिया। फिर हम चल पड़े अपने मस्त से एडवेंचरस ट्रैक पे, जो था छोटा सा ट्रैक, लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत टाइम बाद इस जंगल में आए थे तो सब बहुत बदला बदला लग रहा था। पहले रास्ते मिल नहीं रहे थे, लेकिन ढूंढने के बाद हमें छोटा सा रास्ता मिल गया। उसके पीछे पीछे जाते जाते हम चल पड़े। आधे घंटे के ट्रैक के बाद जब हम थक गए, तो हम पहुंचे एक बहुत प्यारी लोकेशन पर, जो था एक बहुत बड़ा आम का पेड़। देखो, वाओ, देखो तो कितना मस्त है। स्लो चलते तू बता, बड़ी बड़ी स्पीड से
कोई नहीं, हम आराम आराम से चलेंगे। भाई साहब ये देखो, कुछ नहीं होगा, खाली होता है। अब ये नहीं रखा है आपने? किसने रखा? जब हम छोटे होते थे ना, तो हम यहाँ पे इस जगह पे हम टेंट लगाते थे और मार्केट से मैगी लाते थे और यहाँ पे बनाते थे। आगे जाने जंगली बेर। कहाँ है? बेर का पौधा इससे आ गया। बेर लगे हमारा आमला यहाँ है। कुछ तो था। जंगल एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस घर आने की तैयारी करने लगे। घर आके हमने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ को छांगा जाए। छांगना मतलब एक पेड़ के लंबे लंबे ब्रांचेस को उसके ट्रंक से थोड़ा अलग करना। इसी जगह से पापा, उसी पॉइंट से। सेम जगह मारो बस। हाँ, यही मारते रहो। बस 2 पटाखों की और जरूरत है। अच्छा, मैं किताब देख नहीं रहा ना, तो हाँ रुको, दूसरे के साथ आ जाएगा ये। अभी तो करना आउट है। पाइप आगे नीचे। वही तो मैं देख रहा था, मेरे को लग भी रहा और कोई आ रही है इसमें तो इधर। पाइप भी साथ ही जा रही। पापा जी वो है इसका, वो चमड़ा जैसा। हाँ बस यही। ऐसे बोला था। ये है मिस्टर कद्दू, बोले तो मोगली। लंच में हमने खाया भात और उसके बीच में डाला बहुत सारा रेड़ू। रेड़ू को शायद आप लोग खेरू भी बोलते होंगे। और फिर शाम हो गई।
फिर पहुँचे हम मंदिर में की हमने पूजा, क्योंकि भगवान को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सुबह हो या हो शाम। डिनर में हमने चपातियों को चूर के आलू मटर और रेड़ू में चूरा और फिर उन्हें खा लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।